तो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एएम फिटनेस ब्लॉग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, आज हम एक न्यूट्रिशन बेस्ड टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि होगा अपना प्रोटीन। आप लोगों ने टॉपिक पढ़ ही लिया होगा कि हम लोग किस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, राइट। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अभी जो ये कोरोना वायरस अपने देश में जो चल रहा है, जिसकी वजह से कई लोग जो हैं बीमार हो रहे हैं, कई लोगों की डेथ हो रही है, चाहे वो यंग हो, चाहे वो ओल्ड एज के हों, राइट। तो कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें, ज़रूरत हो तभी निकलें। बेमतलब घर से बाहर निकल करके आप अपनी फैमिली को और अपने को परेशानी में ना डालें, राइट। और अगर आप फिटनेस की बात करेंगे तो फिटनेस ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में ही जा करके आपकी फ़िटनेस जो है वो पूरी हो सकती है या आप फिट रह सकते हैं। आप चाहें तो घर पर बॉडी वेट एक्सरसाइज करके आप फिट रह सकते हैं, राइट गाइस। तो कोशिश करें कि अपने आप को लिमिटेड रखें, घर में रखें। कोशिश करें कि जब ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें और सभी तरीक़ों की प्रिकॉशंस को ले करके बाहर निकलें, राइट। तो चलिए गाइज, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। और जो कि आज का अपना टॉपिक है न्यूट्रिशन बेस्ड, और उसमें है हम लोग कवर कर रहे हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है वो हर कोई अपने अलग अलग नज़रिए से देखता है। कुछ लोग इसे सप्लीमेंट बेस्ड के नज़रिए से देखते हैं, कुछ लोग इसे न्यूट्रिशन बेस्ड के नज़रिए से देखते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस में इसे मैक्रो न्यूट्रिएंट के नज़रिए से देखा जाता है, राइट। ये एक मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, बॉडी मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। तो गाइज, अब बात करते हैं व्हाट इज़ प्रोटीन, राइट। प्रोटीन है क्या? तो प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि कई सारे अमीनो एसिड से मिल करके बनता है। जो अमीनो एसिड्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन के, राइट। कई सारे अमीनो एसिड्स मिलकर एक कंप्लीट प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है गाइस। कितने अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं? अगर ओवरऑल बात की जाए तो अराउंड 20 या 21 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि आपस में मिलकर एक कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और आपको एक प्रोटीन का फैक्ट भी बता दूं कि आपकी और हमारी बॉडी में, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 14% जो होता है वो प्रोटीन होता है, ठीक है। अब जब हमने अमीनो एसिड्स की बात करी है तो अमीनो एसिड्स समझ लेते हैं कि अमीनो एसिड्स हैं क्या। अमीनो एसिड्स एक छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं जो कि आपस में मिल करके एक कंप्लीट प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अमीनो एसिड्स कितने रहते हैं? अप्रॉक्स 21 होते हैं जो कि 3 कैटेगरी में डिवाइड हैं। असेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स और सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब बात करते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हैं वो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती है, हमें ये डाइट के थ्रू बाहर से लेना होता है, राइट। ये हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती है, इसे हमें बाहर से इनटेक करना होता है फूड के थ्रू, सप्लीमेंट के थ्रू, वॉटएवर जो भी है, ये हम बाहर से इनटेक करते हैं, हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, राइट। अब हम बात करते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या हैं? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हैं जो कि हमारी बॉडी खुद बनाती है, हमें बाहर से नहीं लेना होता, राइट। ये हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, हमें बाहर से इनटेक करने की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा अमीनो एसिड जो है उसके बारे में, वो है अपना सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये हमारी बॉडी खुद भी बनाती है और हम लोग बाहर से भी इनटेक करते हैं, राइट। तो ये 2 तरीके के अमीनो एसिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी खुद भी बना रही है और हम बाहर से भी इनटेक कर रहे हैं। तो एक है हमारा आर्जिनाइन और दूसरा है हमारा हिस्टिडाइन, राइट।
तो ये हमारी बॉडी जो है वो खुद भी बना रही है और हम बाहर से भी इनटेक करते हैं। तो यानी कि हम अमीनो एसिड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कौन कौन सी कैटेगरी हैं। एक है आपकी एसेंशियल अमीनो एसिड्स, दूसरी है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स और तीसरी है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स, राइट। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि कौन सी जो है वो हमारी बॉडी बनाती है, कौन सी जो है हमारी बॉडी नहीं बनाती है और कौन सी जो है हमारी बॉडी बनाती भी है लेकिन हम बाहर से भी इनटेक करते हैं, चाहे वो फूड के थ्रू हो, चाहे वो सप्लीमेंट के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी ज़रिए से हो, राइट। अब बात करते हैं कि सबसे मेन टॉपिक पर जो कि हर एक को जानना है कि हमें पूरे दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी होगा जो कि सिंपल लाइफ जीते हैं, कोई वर्कआउट नहीं, कोई स्पोर्ट लाइफ नहीं, कोई कुछ नहीं। सुबह उठे, ऑफिस गए, ऑफिस में काम किया, वहाँ से आए, घर आए, खाना खाए, सो गए, राइट। या आप एक रेगुलर जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं उनके बारे में बात कर लीजिए कि सुबह उठे, कॉलेज गए, स्कूल गए, वहाँ से आए, अपना पढ़ाई करी, खाना खाया, सो गए, एक नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल रूटीन। तो उनको भी जो ज़रूरत है, उनको भी प्रोटीन की ज़रूरत है, राइट। अगर आप देखेंगे इंडिया में सबसे कम प्रोटीन हम लोग कंज्यूम करते हैं, जबकि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमें जो भी हमारे अंदर डेवलपमेंट होती है, राइट, चाहे वो नाखून की हो, बाल की हो, किसी भी तरीके की, चाहे वो मसल ग्रोथ की हो, वो आपके प्रोटीन के ज़रिए ही होती है, ठीक है। तो हमारा जो है बॉडी की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है प्रोटीन की, तब भी हम कंज्यूम नहीं करते हैं जितने की हमें ज़रूरत है, राइट। अगर हम नॉर्मल एक पहली कैटेगरी की जो मैंने आपको बात करी कि जो कि रेगुलर अपनी ज़िंदगी में कोई वर्कआउट नहीं कर रहा, कोई स्पोर्ट्स नहीं खेल रहा है, उसको भी प्रोटीन की ज़रूरत है। तो उसको कितनी ज़रूरत है? उसको चाहिए 1 ग्राम पर बॉडी वेट केजी के हिसाब से, राइट। यानी कि अगर आप 50 केजी के हैं तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन इनटेक करना चाहिए पर डे के हिसाब से, राइट। तो अब ये नहीं कि आज से ही आप 50 ग्राम प्रोटीन जो है वो लेना शुरू कर दें, धीरे धीरे इनटेक बढ़ाइए। एकदम से बढ़ाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं करेगी बॉडी, राइट। तो आप धीरे धीरे प्रोटीन को बढ़ाइए। आप शुरुआत करिए 0.5 ग्राम से, राइट, उसको ले जाइए फिर 1 ग्राम तक, राइट। तो 1 ग्राम आपकी ज़रूरत है, आप 0.5 से शुरू करिए, आप 1 ग्राम तक जाइए और कैलकुलेट करिए कि आपने पूरे दिन में कितना प्रोटीन खाया, राइट, आपने कितनी कैलोरीज खाई। अगर मैं बात करूं कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरीज होती हैं, तो 4 कैलोरीज होती हैं, राइट। तो आपको अपना प्रोटीन इनटेक खुद कैलकुलेट करना होगा कि आपने कितना खाया, राइट। मैं बस आपको बता रहा हूं कि आपको कितना लेना है पर डे के हिसाब से। तो एक नॉर्मल रूटीन लाइफ जीने के लिए भी अगर आदमी को प्रोटीन की ज़रूरत है तो वो कितनी है? 1 ग्राम आपके बॉडी वेट के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन आपको नीड है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। दूसरी कैटेगरी है जो कि हल्की फुल्की स्पोर्ट्स खेलती है या हल्का फुल्का कोई बॉडी वेट एक्सरसाइज करती है या कोई एक्टिविटी करती है अपने आप को फिट करने के लिए, राइट। तो उसको भी 1.2 ग्राम से लेकर के 1.5 ग्राम तक पर केजी के हिसाब से आपको ज़रूरत है प्रोटीन की, राइट। क्योंकि आप अपनी मसल को टॉर्चर कर रहे हैं। तो अगर आप मसल को टॉर्चर कर रहे हैं तो उसकी लिमिटेशन बढ़ जाती है प्रोटीन इनटेक की, क्योंकि आपको मसल को रिकवरी देनी है, राइट। तो रिकवरी कैसे होगी? रिकवरी होगी अमीनो एसिड से। और अमीनो एसिड्स क्या हैं? अमीनो एसिड्स वो हैं जो कि एक छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं जो कि मिल करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो अमीनो एसिड्स जो हैं आपकी बॉडी, जो आपकी मसल्स हैं जो कि ब्रेक हुई हैं स्पोर्ट्स खेल के या कोई भी एक्टिविटी करके, तो उसको रिकवर करने में आपकी हेल्प करेगा, राइट। तो चाहे आप 50 केजी के हैं, जैसे कि नॉर्मल लाइफ जीने वाले के 50 केजी की आपकी 50 केजी ही और 50 ग्राम प्रोटीन ही रिक्वायरमेंट होगी।
तो अगर आप मान लीजिए 1.5 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं, आप जो दूसरी कैटेगरी में आ रहे हैं, जो कि स्पोर्ट्स खेल रही है, हल्की फुल्की एक्टिविटी कर रही है, तो उसको 1.5 ग्राम तक रिक्वायरमेंट है। 1.2 ग्राम से 1.5 ग्राम तक रिक्वायरमेंट है। तो 1.5 ग्राम को आप कैलकुलेट कर लीजिए, इनटू कर लीजिए आप अपने बॉडी वेट से, राइट। तो आपको हिसाब मिल जाएगा कि आपको कितना लेना है, राइट। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की। तीसरी कैटेगरी है जो कि आप जिम जा रहे हैं, मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, राइट। तो उसको भी ज़रूरत है प्रोटीन की, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा है अपनी बॉडी पर, एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है मसल बिल्डिंग के लिए, मसल्स को इंक्रीज़ करने के लिए, टिश्यूज़ ब्रेक कर रहा है वहाँ पर। तो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रोटीन की, राइट। तो उसको अपना बॉडी वेट के दुगना उसको ज़रूरत है प्रोटीन की। यानी कि आपका पर बॉडी वेट के हिसाब से अगर आप 50 केजी के हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 100 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है पर डे के हिसाब से। अगर आप एडवांस लेवल पर हैं, आप लिफ्टिंग कर रहे हैं, हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, जिम में जा कर के अच्छा खासा वर्कआउट कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, राइट, तो आपको जो है अप्रॉक्सीमेटली 2 ग्राम पर बॉडी वेट केजी के हिसाब से आपको प्रोटीन जो है वो इनटेक करना चाहिए पर डे के हिसाब से। अगर आप 50 केजी के हैं तो आपको 100 ग्राम प्रोटीन की नीड है, राइट। तो गाइज़ मैंने ये चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दी है कि किसको कितनी रिक्वायरमेंट है पर डे के हिसाब से प्रोटीन की, राइट। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम से एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है वो कंज्यूम करना शुरू कर दें, राइट। तो अगर आप एक्स्ट्रा प्रोटीन कंज्यूम करना शुरू कर देंगे तो वो आपकी बॉडी अडॉप्ट नहीं करेगी, राइट। या तो वो एक्स्ट्रा फैट में कन्वर्ट हो जाएगी या फिर वो आपकी फ्लश आउट हो जाएगी आपकी बॉडी से। तो मेक श्योर आप धीरे 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 इनटेक करें, प्रोटीन का इनटेक धीरे धीरे बढ़ाएं, राइट। एकदम से आप खुद भी सोचिए कि जब आप पैदा हुए तो ये तो नहीं कि आप एकदम से पैदा होते ही आप 24-25 साल के हो गए, राइट। ऐसा तो नहीं। 24-25 साल तक पहुंचने के लिए आपको 24-25 साल लगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिए, आपकी बॉडी तभी उसको कंज्यूम करेगी, उसको तभी लेगी जब आप उस लेवल पे होंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे आप इनटेक अपना प्रोटीन का बढ़ाइए, ठीक है, फिर उस लेवल तक जाइए। अगर आपको 2 ग्राम तक की नीड है तो आप 1.5 ग्राम से शुरू करिए, आप धीरे 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 करके 2 ग्राम तक जाइए, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बस आज का टॉपिक फिर यहीं ख़त्म करते हैं। आई थिंक मैंने कोशिश करी है आप लोगों को एक्सप्लेन करने की अपनी तरफ से, जितना हो सका, जितना मुझे पता था उतना मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। और अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि कोई चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आकर के मेरे से आकर के पूछ सकते हैं। आप चाहे तो इंस्टाग्राम पर भी आकर के आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो चैनल का नाम है AM फिटनेस ब्लॉग, उसी सेम नाम से मेरे इंस्टाग्राम हैंडल भी है, AM फिटनेस ब्लॉग के नाम से ही। तो आप वहाँ पर आकर के आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हो इस वीडियो से रिलेटेड, प्लीज़ आकर के मेरे को कमेंट करिए, क्वेश्चन करिए। और अगर आप लोगों के कोई सजेशंस हैं तो वो भी शेयर करिए। मैं कोशिश क्या करूँगा, 100% आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, राइट। और फिर से आप लोगों से हाथ जोड़ करके ये रिक्वेस्ट है कि घर से बाहर ना निकलें, कोशिश करें घर में रहें। फिट रहने के लिए आप घर में भी वर्कआउट कर सकते हैं, 100% आप घर में वर्कआउट करके आप फिट रह सकते हैं, राइट। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और हाँ गाइस, वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके के मैं और भी वीडियोस ला रहा हूँ और लाता रहूँगा आगे। और जितना आप लोग इस चैनल को आप लोग प्यार दिखाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे या डिसलाइक भी करेंगे, जो भी आप लोग करेंगे, राइट, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस अच्छी बनाने का, और अच्छे कंटेंट्स के ऊपर आप लोगों को इंफॉर्मेशन देने का, एक्सरसाइज की नई वीडियोस लाने का,
तो प्लीज़ इसमें आप हेल्प करिए मेरी, इस चैनल को ग्रो करने के लिए। बस यही एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।